हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप बिना ई-वे बिल पोर्टल पर जाए मार्क बुक्स से डायरेक्टली ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ई-वे बिल क्या है। ई-वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब गुड्स सेम स्टेट में भेजे जाते हैं या जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं तो तब ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। और ध्यान देंगे कि अगर आप गुड्स सेम स्टेट में भेज रहे हैं और उन गुड्स की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है तो फिर ये ऑप्शनल है। और अगर गुड्स किसी दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं और उन गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो तब भी ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। तो आइए अब मार्क बुक्स में ई-वे बिल जनरेट करने का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल रूम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ ई-वे सर्च करेंगे और ई-वे बिल को यस करके कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देंगे। अब पहले आपको यहाँ दिया है थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर इंटरस्टेट और यहाँ आप इंटरस्टेट ई-वे बिल जनरेट करने की लिमिट मेंशन करेंगे। तो अभी जैसे इंटरस्टेट ई-वे बिल की लिमिट 50,000 है तो यहाँ 50,000 मेंशन कर देंगे। फिर है एप्लीकेबल फॉर लोकल। इसका मतलब है कि जो थ्रेशहोल्ड लिमिट इंटरस्टेट के लिए है अगर वो लोकल यानी इंटरस्टेट के लिए भी एप्लीकेबल है तो यहाँ से यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो अभी नो सेलेक्ट करते हैं। फिर है थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी कि इंटरस्टेट ई-वे बिल की जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर है इफ बिल अमाउंट ग्रेटर देन ₹50,000। इसका मतलब कि बिल अमाउंट 50,000 से ऊपर होता है और आप चाहते हैं कि अलर्ट शो हो तो अलर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अलर्ट शो ना हो तो डू नॉट अलर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यूजर आईडी एंड पासवर्ड में वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम मेंशन किया था। अब एस्केप की प्रेस करके चेंज को सेव करेंगे। इसके बाद अब सेल बिल जनरेट करते हैं। पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दोगे। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे कि इस इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है और आपको बताया था कि जब गुड्स विद इन स्टेट ट्रांसपोर्ट होते हैं और अगर उनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो ई-वे बिल जनरेट होगा। तो अब बिल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद अलर्ट शो होता है कि बिल अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है। तो क्या आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं? तो यस करते हैं। तो इस तरह से ई-वे बिल की विंडो ओपन होती है और यहाँ आप एडिट पर क्लिक करेंगे। ट्रांसपोर्टर नेम फील्ड में स्पेस बार प्रेस करके ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्टर नेम सेलेक्ट करते ही ट्रांसपोर्टर आईडी ऑटोफिल हो जाएगी। और ट्रांसपोर्टर नेम आप कैसे क्रिएट करेंगे ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर मेंशन कर देंगे, फिर डॉक्यूमेंट डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप डिस्पैच लोकेशन से शिप लोकेशन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ई-वे बिल सिस्टम का पेज ओपन होगा जहां डिस्पैच और शिप टू पिन कोड मेंशन करेंगे। मतलब जिस लोकेशन से जहां जा रहा है उस लोकेशन का पिन कोड मेंशन कर देंगे और फिर जो भी कैरेक्टर्स आपको यहां इमेज में शो हो रहे होंगे वो कैरेक्टर्स यहां मेंशन करके गो कर देंगे। तो इस तरह से आपको दोनों पिन कोड्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके शो हो जाएगा और इसे डिस्टेंस फील्ड में मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ कंसाइनर और कॉन्साइनी की डिटेल भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर कंसाइनर की डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपकी डिस्पैच लोकेशन अलग है तो यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करके इन डिटेल्स को फिल करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ कंसाइनर की एड्रेस डिटेल अपडेट हो जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि जो कंपनी का एड्रेस है वो आ जाए तो फिर से इसे एडिट करेंगे और यहाँ से कंपनी एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो जो डिटेल्स पहले थी वो फिर से कंसाइनर में अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अब सेव पर क्लिक करके इन डिटेल्स को सेव कर देंगे तो ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आप रिपोर्ट से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से ई-वे बिल पर आकर भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हो कि आप टुडे, यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ इनमें से किस पीरियड के ई-वे बिल्स देखना चाहते हो और अगर आप चाहो तो यहाँ डेट सेलेक्ट करके स्पेसिफिक डेट के ई-वे बिल भी देख सकते हो। तो अभी दिस मंथ सेलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे करंट मंथ के बिल्स यहाँ शो हो गए हैं। इसके बाद आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप GSTIN, पार्टी नेम, बिल नंबर, ई-वे इनमें से किस बेसिस पर बिल्स यहाँ पर सर्च करना चाहते हो। जैसे बिल नंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बिल नंबर एंटर करते हैं तो आप देखोगे बिल नंबर के बेस पर बिल यहाँ सर्च होकर आ गया है। फिर जिन इनवॉइसेस का ई-वे बिल बन गया है
अगर आपको केवल वही ई वे बिल्स देखने हैं तो जनरेटेड सेलेक्ट करोगे। जिनका ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है, अगर वो इनवॉइसेस देखने हैं तो नॉट जनरेटेड सेलेक्ट करेंगे। और अगर जनरेटेड और नॉट जनरेटेड दोनों देखने हैं तो ऑल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब यहां से बिल सेलेक्ट करते हैं जिसका ई वे बिल जनरेट करना है और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ई वे बिल की विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आप इन डिटेल्स को चेक करके चेक बटन पर क्लिक कर दोगे और फिर अपलोड ई वे पर क्लिक कर दोगे तो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आइए अब देख लेते हैं कि आप ट्रांसपोर्टर कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए पहले आप डैशबोर्ड से सेटिंग पर क्लिक करके कंट्रोल रूम के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्च करके ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड से यस कर देंगे। फिर एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद अब आप मास्टर से अदर मास्टर से ट्रांसपोर्ट पर आएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टर का नाम मेंशन करके मोर ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। फिर आप इन डिटेल्स को मेंशन कर देंगे, लाइक एड्रेस, व्हीकल नंबर, जीएसटी नंबर, और सेव कर देंगे। और इस तरीके से ट्रांसपोर्टर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने मार्क बुक्स से ई वे बिल जनरेट करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।